हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया होगा। बेसिकली वो एक रिएक्शन नहीं, एक स्टैंड बोलो, एक स्टैंड था एज अ रिएक्शन चैनल मेरा अपने लिए, क्योंकि वो शॉर्ट देख के मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो इसीलिए मैंने वो एक स्टैंड अपने लिए लिया। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिएक्शन देने वाली हूँ, रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट व्लॉग। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे लिए रात गई बात गई वाला ही हिसाब किताब होता है। मैं 4 दिन की बात आज जाके बात नहीं करूँगी और आज की बात 4 दिन बाद बात नहीं करूँगी। मैं करंट व्लॉग के बेसिस पे अपना एक रिएक्शन लेके आती हूँ। तो यस, मैंने दोनों की ही वीडियो देखी। मैंने वो वीडियो भी देखी जिसमें निक्की ने कुछ गिफ्ट्स ओपनिंग करी। बेसिकली उसने वो सारे गिफ्ट्स अपनी वीडियो में दिखाए जो उनके घर से उन्हें मिले थे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने वालों की ये डिमांड भी थी कि उनके घर में जो गेस्ट आए हैं और जो उनको गिफ्ट्स मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं। क्योंकि इन्विटेशन निक्की ने सबको दिखाते हुए दिया था, ये कंटेंट उन्होंने बनाया था कि उन्होंने किस किस को इन्वाइट किया है, और जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कोई भी कार्य की रज ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद सबके अंदर क्यूरोसिटी होती है कि उस कार्य की रज में क्या क्या गिफ्ट्स आए, किसके लिए क्या मिला। एक ऑडियंस जो हमसे जुड़ती है वो हमारी हर चीज़ देखना चाहती है। इसीलिए हर ब्लॉगर कोई भी फंक्शन, कोई भी सेलिब्रेशन ख़त्म होने के बाद एक पूरा गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो अपनी ऑडियंस के लिए बनाते हैं। फिलहाल निक्की ने ये भी अपनी वीडियो में बताया कि उनकी जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया या वो डिलीट हो गया। तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो उस समय वहाँ पर अवेलेबल थी, उन्होंने वो चीज़ें अपनी वीडियो में दिखाई। तो सबसे पहले शुरुआत उन्होंने अपनी खुद की साड़ी से करी। उन्होंने वो साड़ी दिखाई जो उनकी मम्मी ने उनके लिए भेजी थी। मम्मी के अलावा घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए जो गिफ्ट्स आए थे, जो कपड़े आए थे, उन्होंने वो भी अपनी वीडियो में दिखाया। सारे कपड़े मुझे बहुत सुंदर लगे। बेसिकली साड़ियाँ मुझे तीनों ही बहुत अच्छी लगी, और निक्की से भी ज़्यादा सुंदर साड़ी मुझे जो है वो ब्लू वाली लगी। बहुत अच्छा ही ग्रेस आ रहा था, डबल शेड का उसमें ग्रेस आ रहा था। पर्सनली चॉइस बता रही हूँ कि मुझे वो वाली ज़्यादा अच्छी लगी जो वो जेठानी जी के लिए स्पेशली लेके आई थी। तो ये उनकी वीडियो का पूरा कंटेंट था। उसके बाद आता है जेठानी जी का वीडियो, जिसमें जेठानी जी इस बात का जवाब देती हुई नज़र आई। 1 मिनट रुकिए, मैं वो कंटेंट, वो थंबनेल, वो टाइटल भी एक बार पढ़ लेती हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं निक्की का ही पढ़ लेती हूँ थंबनेल और टाइटल, क्योंकि फिर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि निक्की का थंबनेल टाइटल तो पढ़ा नहीं आपने और आप जेठानी जी का पढ़ने चले गए। और मैं इस चीज़ को क्या प्रूव करूँ और क्या बोलूँ कि मेरे लिए दे बोथ आर व्लॉगर, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स हैं। वाइल आई एम गिविंग द रिएक्शन, मेरे लिए हर कोई व्लॉगर एक ही जगह पे फॉल करता है। सो निक्की का टाइटल वाज लाइक, मायके से क्या मिला गिफ्ट, क्यों नहीं दिखाया मैंने कि गिफ्ट ये मेरे साथ ही होता है हमेशा। थंबनेल की बात करें तो जा रही हूँ पैकिंग कर लिया, क्यों नहीं दिखाया मैंने सचिन, मनीषा, अमित, किट्टू का गिफ्ट, मायके से आया हम तीनों सास बहू के लिए गिफ्ट। सो ये एक टाइटल थंबनेल था निक्की का, और पूरा निक्की का जो व्लॉग था उसका सारांश, उसकी समरी मैंने आप लोगों के साथ जो है अभी थोड़ी देर पहले ही शेयर करी। अब आ जाते हैं हम निक्की के इस वीडियो के रिप्लाई में। हालांकि ये कोई रिप्लाई वीडियो तो था नहीं, वो सिर्फ एक व्लॉग था, एक नॉर्मल व्लॉग, जिस पे मुझे नहीं लगता कि इतना तड़कता भड़कता रिएक्शन देना ज़रूरी था। बट स्टिल, जब दिल में कोई चीज़ होती है तो फिर हमें मौका चाहिए होता है कि हम उस चीज़ को किसी भी बहाने से कहीं पे भी बोल दें। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं हम जेठानी जी का टाइटल। मायके के गिफ्ट का एहसान जताने की कोशिश, किसकी मिली भगत है, शराफत का नकाब उतारना ज़रूरी हो गया। और साथ में थंबनेल है, मेरे मायके की ये सारी बातें ऑफ कैमरा ही रखी गई क्यों, मायके का गिफ्ट का एहसान जताने की कोशिश, मैं सच क्यों छुपाया गया, ये सच क्यों छुपाया गया, शराफत का नकाब उतारना ज़रूरी हो गया। भाई साहब, इनके तो इतने सारे एलिगेशन हैं। उस बंदी ने अपनी वीडियो में सिर्फ ये दिखाया कि मायके से क्या क्या कपड़े आए, और ये हर कोई अब कंटेंट क्रिएटर दिखाता है। जब भी कोई फंक्शन से आता है तो वो कंटेंट क्रिएटर दिखाता है। लेकिन मैंने जैसे कि बोला ना कि इनको सिर्फ इतना सा मौका चाहिए निक्की की तरफ से, तो इनको शायद उसमें वो मौका दिख गया कि इनको अपनी बात बोलनी थी। और एक्चुअली मौका यहाँ से नहीं था, ये फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, 2 दिन जो वीडियो आई है ना उससे परेशान है, और बस ये किसी भी तरीके से वहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर की तरफ डाइवर्ट करना चाहती हैं। तो निक्की का एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो था। उन्होंने वो गिफ्ट दिखाए, और वो गिफ्ट इसीलिए दिखाए क्योंकि उनकी ऑडियंस की डिमांड थी, और गिफ्ट दिखाने इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि उन्होंने ऑन कैमरा ही इन्विटेशन भी दिया था। और अगर वो इन्विटेशन नहीं देती
तब भी ये टाइटल, ये वीडियो आता, क्योंकि तब भी इनसे लोग बोलते, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो बोलते कि हो आपको बुलाया नहीं है, हो आपको बुलाया नहीं, ऐसी है वैसी है, या कुछ लोग ये बोलते कि आप क्यों नहीं गई, आपको जाना चाहिए। तो ये एक वीडियो के साथ आती कि मैं क्यों नहीं गई देवरानी के फंक्शन में, तो ये बताती कि मुझे देवरानी ने नहीं बुलाया था, तो इसीलिए इन्विटेशन उन्होंने दिखा दिया। लेकिन उस इन्विटेशन को ऐसे नहीं दिखाया कि पूरी कॉन्वर्जेशन उसने दिखाई हो, बस उसने ऑडियंस को ये बताया कि मैंने बुलाया है और ये दिखाया, है ना, कंटेंट क्रिएट करा। उसके बाद आ जाते हैं इनकी आज की वीडियो में। आपने इतने सारी चीज़ें देख ली कि क्या 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 इन्होंने डाला हुआ है। तो इस वीडियो में इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला, अपने मायके के गिफ्ट्स की बात बताई जो इनके भाई की शादी के वक्त आए थे। निक्की के घर के फंक्शन की वीडियो निक्की ने डाली थी, निक्की के घर से जो अभी आया वो निक्की ने डाला। इनके भाई की फंक्शन की वीडियो इन्हें डालनी थी, इनके मायके से कुछ आया वो इन्हें डालना था, इन्होंने वो डाला नहीं, वो इनका प्रॉब्लम है। और आज की सिचुएशन, अगर ये बीती 3-4 साल पुरानी सिचुएशन से बार बार कंपेयर करती रहेंगी, बार बार कंपेयर करती रहेंगी, तो ये खुद मूव ऑन होना नहीं चाहती हैं। अगर ये मूव ऑन होना चाहती तो शायद बीती बातों को वहीं पे चैप्टर क्लोज करके एक नई शुरुआत करती, क्योंकि दोनों घर में लेटेस्ट नए फंक्शन हुए थे। भाई की शादी में तो स्यापा हुआ, अब उसमें चाहे इनकी गलती हुई चाहे उनकी गलती हुई, 1 घंटे की वीडियो इनकी भी देखी, 2 घंटे की पिक्चर इनकी भी देखी, उसमें क्या स्यापा हुआ, कौन गलत हुआ कौन सही हुआ, हम तो भाई वहाँ पे मौजूद थे नहीं, है ना। रोए ये भी, रोई वो भी, किसके आंसू सच्चे किसके आंसू नकली, क्योंकि अवेलेबल हम वहाँ पे नहीं थे, तो हमने तो सिर्फ दोनों की बातें सुनी है। लेकिन उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद इन्होंने खुद अपने एंड पे इस कंट्रोवर्सी को ऑफिशियली टाइटल डाल के एंड कर दिया था। दोनों अपने अपने कंटेंट बनाने लग गए थे, झप्पी मारते हुए भी दिखे, सास से बात करते हुए भी दिखे। जहाँ पे इन्होंने खुद डिसाइड किया था कि मैं सास को व्लॉगिंग में नहीं लूँगी, इन्होंने उन्हें लेना भी शुरू करा, ससुर जी को भी लेना भी शुरू करा। तो इन्होंने एक तरीके से शुरुआत करी। जब शुरुआत नहीं करी तो फिर पुरानी चीज़ों को इस वक्त ड्रैग करने का मतलब नहीं था। नई चीज़ों पर बात करते ना, नई चीज़ों पर बात करते कि इस वक्त आपकी बहन की एंगेजमेंट थी, आपकी बहन की एंगेजमेंट पे आपके मायके से क्या गिफ्ट आया, आप वो गिफ्ट दिखाते। आपकी बहन की एंगेजमेंट थी, आप अपने घर वालों को इनवाइट करते, वो आप दिखाते। आपने वो नहीं दिखाया, वो आपकी चॉइस थी खुद की, क्योंकि उससे पहले ये अपने प्रमोशन के लिए गई थी, फिर ये वहाँ से आई। फैमिली में तो इनकी बहन की शादी एक मिस्ट्री बन गई। ऑल ऑफ सडन सबको शॉक लगा, ना तो किसी वीडियो व्लॉग में कहीं से भी दूर दूर तक जिक्र नहीं था। आई डाउट कि क्या फैमिली वालों को भी इनकी बहन की एंगेजमेंट के बारे में कोई आइडिया था या नहीं था। निक्की की प्रेगनेंसी का आइडिया तो लोगों ने फर्स्ट मंथ से ही लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन इनकी बहन की एंगेजमेंट का कुछ भी किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई, ऑडियंस को तक भी नहीं हुई। ये तो हम सबके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज़ था। तो क्या इन्होंने वीडियो बनाया, क्या इन्होंने इनवाइट करते हुए वीडियो बनाया, क्या इन्होंने अपनी फंक्शन से वापस लौटते हुए ये वीडियो बनाया कि गिफ्ट आए या गिफ्ट नहीं आए। चलो गिफ्ट नहीं भी आए तो क्या किसी ने इन पे ये आरोप, ये उंगली लगाई कि इनके मायके से कोई गिफ्ट नहीं आया? क्या इनके घर के किसी इंसान ने आके वीडियो में ये बोला, टाइटल में ये बोला, थंबनेल में ये बोला कि हमारे को वहाँ से कोई गिफ्ट नहीं आया या हमको इनविटेशन नहीं दिया? जबकि जितने कमेंट्स इन्हें आते हैं ना, ऐसे ही कमेंट्स उनके पास भी जाते हैं। जिन कमेंट्स पे आके ये वीडियो बना देती हैं, उन कमेंट्स पे वो भी चाहे तो वीडियो बना सकते थे। जब लोग उन्हें ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हें बीती बातें भुलाने का एक मौका मिला था, तुम्हें फंक्शन में जाना चाहिए था, तुम्हारी वजह से वो लड़की रोई है, ये हुआ है वो हुआ है, वो भी आके जो उन पर इतने एलिगेशन लगाए जा रहे थे वो भी आके बोल सकते थे कि हमें नहीं बुलाया। ये बात तो हमें अलका की वीडियो से पता चली, अलका के कमेंट से एग्जैक्टली पता चली। जब लोगों ने उनसे पूछा तब अलका ने बताई ये बात कि उन्हें बुलाया ही नहीं था। तो क्या इन्होंने ये बात बताई? नहीं बताई ना। गिफ्ट आए नहीं आए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब बनती ही नहीं तो गिफ्ट का एक्सपेक्ट क्या करना? जब आपस में नहीं बनती है तो फिर लेन देन की एक्सपेक्टेशन क्या करना? लेकिन उसके बाद भी बहन का फंक्शन अच्छा खासा हो गया। उसके बाद आती है निक्कू के फंक्शन की बारी। निक्कू ने अपने घर के फंक्शन में इनवाइट किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उसने इनवाइट किया, ऑन कैमरा इनविटेशन दिखाया तो क्या गलत कर दिया? गाली थोड़ी दिखाई, मुंह बनता हुआ थोड़ी दिखाया। वो शायद ये दिखाने की कोशिश कर रही होगी कि चलो एक तरीके से पैचअप दिखा देते हैं, कम से कम सोशल मीडिया पे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। और हम तो यही बोल रहे हैं, तुम्हें ऑफ कैमरा जो लड़ना है वो लड़ो ना, सोशल मीडिया पे हैप्पी एंडिंग दिखा दो ना, तुमको स्ट्रेस ना उनको स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई स्यापा ही नहीं होगा।
लोगों को ये दिखेगा कि ये सारे एक है, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे वो, क्योंकि वो इनका मेन कंटेंट है। जब इनके पास कंटेंट की कमी हो जाती है तो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और ये भी सच है कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती हैं उनमें व्यूज़ हमेशा अप जाते ही जाते हैं। निक्की ने इनविटेशन दिया, गलत किया। उसने छोटा समझ के अपने पूरे परिवार को इनवाइट किया, गलत किया। निक्की के कमेंट सेक्शन में इनके खुद के भी सपोर्टर्स ने आके उसे ये सजेस्ट किया था कि आप पहल करो, आप इनवाइट करो, अपने घर के सब लोगों को बुलाओ, सब ये करो, सब वो करो। उसने अच्छी बात लोगों की सुनी। ये बुरी बात सुन के इन्फ्लुएंस होकर वीडियो बनाती हैं, उसने अच्छी बात सुनी, उसने जाके इनको सामने से इन्वाइट करा, इनविटेशन दिया। ये आए या नहीं आए वो इनकी मर्ज़ी। ये नहीं आती ये तब भी बुरी नहीं बनती, क्योंकि जस्टिफाई है, नहीं मन किया। ये आती तब भी अच्छा लगता, नहीं आती तब भी ओके था। मैंने कोई रिएक्शन नहीं बनाया इस पर कि क्यों नहीं गई, बुलाया था नहीं, इनकी अपनी मर्ज़ी है भैया। नहीं बनती नहीं, उसने बुला के अपना फ़र्ज़ पूरा किया, जाना ना जाना अपनी सामने वाले की मर्ज़ी है, थोड़ी मैं उस पर जज करूँगी। कोई जज नहीं किया, वो इनकी मर्ज़ी है, ना सही ना यहाँ पर ये गलत। नहीं जाना था, नहीं जा रही हूँ, सिंपल शब्दों में आप ये बोल सकते थे। लेकिन उस नहीं जाने के ऊपर भी उन्होंने 30 तारीख तक कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रही। 30 तारीख तक थंबनेल आते रहे, मैं देवरानी के फंक्शन में जाऊंगी या नहीं। उसके बाद फिर अगले दिन कुछ आता है, उसके बाद फिर कम्युनिटी आ जाती है। तो इन्होंने उस इनविटेशन को भी 3 दिन के कंटेंट में यूज़ कर लिया 30 तारीख तक, और फाइनली अपना डिसीजन बताया कि मुझे नहीं जाना। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन सब ख़त्म हो गया। अब जब किसी को इनवाइट किया था तो उसके लिए रिटर्न गिफ्ट बनता है। और जब भी कोई लड़की मायके से ससुराल जाती है, किसी फंक्शन से वापस लौटती है, तो मायके वालों का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बेटी के ससुराल के हर इंसान के लिए गिफ्ट भिजवाएं। कोई भिजवाता है, कोई नहीं भिजवाता। हर जगह रीति रिवाज अलग होते हैं, और रीति रिवाज के अनुसार ही बहुत सारे जो हैं हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो लोग रहते हैं वो चलते भी हैं। उनकी मम्मी ने उनके न्योते को न्योता माना, और उस न्योते के बदले में रिटर्न गिफ्ट विदाई के तौर पे पूरे परिवार के लिए कपड़े भिजवाए। अब क्योंकि इनविटेशन मिला था और साड़ी आई थी, तो उसने क्या गलत इसमें कर दिया कि उसने तीनों की साड़ी दिखाई। और अगर ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो इन्हें ये वीडियो में बोलने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये एक बहुत अच्छा काम था कि पहले आपने सामने वाले के इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया। चलो ठीक है, आपके अपने रीजंस हैं, आपके लिए अपने पेरेंट्स के सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ऊपर है, लेकिन आपके पेरेंट्स के डिसरिस्पेक्ट में निक्कू के मायके वालों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने नहीं स्वीकार किया उनका इनविटेशन। ओके, निक्कू ने अपने हिसाब से उस समय भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो जिम्मेदारी थी वो निभाई, अपना जो फ़र्ज़ था वो इनवाइट करके निभा दिया। उसके बाद अब कपड़े आए तो वो भी उसका फ़र्ज़ था कि उसके घर से आए थे, वो उसने देने थे। आपने लेना है नहीं लेना है, स्वीकार करो, रिजेक्ट करो, जो करना है वो आपकी मर्ज़ी है। उसका काम देना था, उसने आपको दे दिया। लेकिन उसके बाद आपने फिर निक्कू पे ही उल्टा ये इल्ज़ाम लगाने की अपने पूरे थंबनेल और टाइटल में कोशिश करी है कि वो अपने मायके के गिफ्ट का दिखावा कर रही है कि मायके से ये आया है। वो दिखावा नहीं कर रही थी, वो आपका सम्मान कर रही थी, आपका मान रख रही थी, क्योंकि आप रिश्ते में उनकी जेठानी लगती हैं। आपके घर के पीछे आप दोनों क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो हम आम जनता नहीं देख रही है। आप कैमरे के आगे क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। कैमरे के आगे हमें यही दिखा कि निक्की के घर से विदाई पे जो चीज़ें आई वो आपके लिए भी आई, और आपको वो चीज़ दी गई, और आपने उस चीज़ को वापस लौटाने का ऐलान कर दिया कि मैंने वो चीज़ें स्वीकार नहीं करी, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ऊपर है। ये भी जस्टिफाई है कि आपको सामने वाले ने दिया, आपने बोला कि नहीं मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ठीक है। लेकिन आपने उसके जेस्चर को इतना गंदे तरीके से जो यहाँ पे नाम ले लिया कि दिखाया जा रहा है मायके से ये आया है, मेरे मायके से वो आया था, मेरे मायके से ये आया था। आप भी दिखाती। क्या निक्की ने अपनी वीडियो में कंपैरिजन किया कि उनके मायके से ये आ रहा था, अभी मेरे मायके से ये आया? क्या उन्होंने अपनी कल की वीडियो में ये कंपैरिजन किया था? कपड़े देते हुए, साड़ी देते हुए, कुछ भी बोलते हुए कोई कंपैरिजन किया था? जब उसने कोई कंपैरिजन नहीं किया तो आप अपने भाई की शादी को उठा के फिर मुद्दा बना के यहाँ पे बैठ गई हैं। आपको लेना है गिफ्ट आप लीजिए, आपको नहीं लेना है गिफ्ट आप मत लीजिए। सिंपल होता है।
आपने फिर से वो मुद्दा उठाया और ये भी बोला कि उस समय मेरे भाई की शादी में ये कपड़े आए थे, वो कपड़े आए थे, अंगूठियाँ 2-2 बनी थी, कपड़े मैं लेके आई लेकिन अंगूठी एक ही को मिली क्योंकि उस समय पे बारात में एक ही जना आया था। बाकी के सारे कपड़े भी घर पहुँचाए गए तो वो अंगूठी भी घर आ सकती थी, लेकिन वो अंगूठी घर नहीं आई क्योंकि बारात में वो शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, आपने कपड़े भिजवाए, आप लोगों की मम्मी ने भी अपना फ़र्ज़ निभाया। मायके वाले अपनी बेटी के ससुराल के लिए फ़र्ज़ निभाते हैं जितना वो निभा सकते हैं। शादी ब्याह जैसे कीरज में ये सबके घर वाले करते हैं। आपकी अनोखी एक ऐसी फैमिली या निक्की की ऐसी फैमिली नहीं है, ये हर लड़की के मायके ससुराल के बीच में चलता है। ये कपड़े आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, ये चीज़ें चलती हैं शादी ब्याह कार्य कीरज के तमे पे बेसिकली। तो उस समय पे भी आपके घर से आए, आपने निक्की के फंक्शन से उस चीज़ को लिंक करा, जबकि बीच में आपकी बहन का फंक्शन था, वो शादी तो पुरानी हो गई थी, बीच में आपकी बहन का फंक्शन था, आपने उस टॉपिक को क्लियर नहीं करा। आपने अपने भाई की शादी से चीज़ें रिलेट करी क्योंकि आप जानते हो कि भाई की शादी में ब्लंडर हुआ था और उस ब्लंडर की आवाज़ में आप अभी तक कंटेंट बनाते रहते हो, अभी तक आप चीज़ें बोलते रहते हो। तो इसका मतलब कि कंट्रोवर्सी को आपने खाली टाइटल लगाया था, उस वक्त ही मैं एंड कर रही हूँ। बेसिकली आपको वो एंड करनी ही नहीं थी, क्योंकि अगर आप एंड करते, निक्की ने इन्विटेशन दिया था, आप सिंपल नहीं जाते हो, लास्ट डे बोल देते कि मैं नहीं जा रही हूँ, बात ख़त्म हो जाती। निक्की की मम्मी ने साड़ी भिजवाई, आप बोल देते मैंने वो साड़ी नहीं ली, मेरा मन नहीं किया या मेरे जो है एथिक्स मुझे अलाउ नहीं किए, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन आपने सामने वाले के जेस्चर को अपमान तरीके से यहाँ पे जो है शो किया। आपसे वो छोटी हैं, आप उनसे बड़ी हैं, उन्होंने आपको सम्मान के तौर पे इनवाइट किया, सम्मान के तौर पे गिफ्ट दिया, आपने उनका न्योता स्वीकार किया, आपने उनका गिफ्ट अस्वीकार कर दिया। तो फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि पहल कहाँ से कोई कर रहा है? अच्छी शुरुआत की, फिर तो इसका मतलब ये है कि ये सोशल मीडिया पे ये लड़ाई ख़त्म नहीं करना चाहती हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पे पहले उनके इनविटेशन को अस्वीकार करके इस लड़ाई को बढ़ावा दिया, कंट्रोवर्सी को, और अब उनकी मम्मी की साड़ी को अस्वीकार करके फिर इस कंट्रोवर्सी को बढ़ावा दिया। वरना साड़ी स्वीकार नहीं भी करनी थी तो एक शब्द में बोल देती कि मैंने गिफ्ट नहीं लिया, बस। लेकिन नहीं, इन्होंने सीधा उसके ऊपर आरोप लगा दिए, जबकि उसका एक नॉन कंट्रोवर्शियल वीडियो था जहां से एक न्यूट्रल ऑडियंस होने के नाते मैं देख रही थी। सो ये बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं, जबकि ओवर रिएक्ट करने की इसमें कोई भी चीज़ नहीं थी। फंक्शन दोनों परिवार में था, इन्विटेशन मुझे नहीं पता किसका आया किसका नहीं आया, गिफ्ट मुझे नहीं पता किसके आए किसके नहीं आए, जिसके दिखे उसके आए। आप भी वीडियो बनाती, आप भी ये चीज़ें कर सकती थी, आपको किसी ने रोका नहीं था, आप भी ये चीज़ें करके इनिशिएटिव ले सकती थी। लेकिन आप गले भी मिलते हुए दिख रही हैं, आप सास के भी गले मिलते हुए दिख रही हैं और आप सास के लिए भी कमेंट करती हुई पाई जा रही हैं। आपके ही कमेंट सेक्शन में कुछ लोग सास के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो आपने ये कमेंट का जवाब दिया कि मेरे को तो मेरी सास दिख रही है लेकिन उनको ही मैं नहीं दिख रही हूँ। तो आप सबके साथ बैठती भी हैं, उठती भी हैं, गले भी लगती हैं, वीडियो भी बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, उसके बाद आप उनको बुरा भी दिखाती हैं, बुरा भी बनाती हैं। एटलीस्ट वो आप लोगों को या घर को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वीडियो में एक किचन को लेके भी बात हुई, व्लॉग की ही मैं बात कर रही हूँ। एक गंदा किचन दिखा के ये शो किया गया, इनके कॉमेंट सेक्शन में लोगों की भरमार लग गई, ओ हो कितना गंदा किचन रखा है। तब पता चलेगा जब इनका नया किचन बन जाएगा, तब पता चलेगा कि ये कैसा किचन रखती है। उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, सेम चीज़ें उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हुई, सेम चीज़ें उसकी अनफॉर्चुनेट जो डिलीवरी उसकी हुई, जो मिसहैपनिंग हुई उस टाइम पे भी एक एक दूध के गिलास को काउंट किया जा रहा था, एक एक चीज़ को काउंट किया जा रहा था, उसके 4-5 दिन के रेस्ट को काउंट किया जा रहा था। और अब जबकि कल की वीडियो के माध्यम से, इनकी वीडियो आने से पहले से सबको पता था कि धन्वी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं, और ये भी सबको पता था कि उसकी भी पैकिंग चल रही है निक्की की, वो किसी खुशखबरी की बात कर रही है। चलो ऑडियंस को वो खुशखबरी नहीं पता होगी, लेकिन इनको तो पता होगी कि इनके सास ससुर किसी अच्छी चीज़ के लिए बाहर गए हैं, एक गुड न्यूज़ के लिए, एक शुभ चीज़ के लिए बाहर गए हैं, और ये उनके पीछे से कंट्रोवर्शियल थंबनेल, टाइटल, कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ बना रही हैं, गंदा किचन दिखा रही हैं। एक शुभ काम के लिए इनके सास ससुर गए हैं, तो इनका फ़र्ज़ ये बोलता है कि इस समय आप ये चीज़ें करें। उसके बाद इन्होंने गंदा किचन दिखाया, जबकि निक्की की बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो जस्ट अभी एक फंक्शन निपटा के अपने घर का आई है, रेस्ट नहीं मिला है। आप सब जानते होंगे कि अगर 2 दिन का फंक्शन भी हमारे घर पे होता है तो हमारी हालत कितनी ख़राब हो जाती है, कितना बॉडी जवाब दे जाती है, कितनी बॉडी थक जाती है। आप सब इस चीज़ को मानते होंगे, ठीक है।
निक्की भी अपने घर से एक फंक्शन अटेंड करके आई, उसके बाद उसने 2-3 दिन के बाद ही अब उसका वापस से ट्रैवल शुरू हो रहा है, उसकी भी पैकिंग हो रही है। और एक बात मुझे बता दो कि 24 के 24 घंटे किसका किचन साफ़ सुथरा रहता है, किसका किचन नीट एंड क्लीन 24 के 24 घंटे रहता है। हम अपना किचन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से साफ़ करते हैं जब हमें टाइम लगता है, ठीक है। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, जब हमें टाइम लग गया तो हाथों हाथ साफ़ हो जाता है। कभी कभी हमें वक्त नहीं लगता, कभी कभी हम किसी और चीज़ में उलझ जाते हैं तो हम थोड़ा लेट में साफ़ कर देते हैं। हम थोड़ी अपने घर के एम्प्लॉय थोड़ी हैं, हमारा अपना खुद का घर है, हम अपने हिसाब से अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। वहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतने बजे होना चाहिए तो होना चाहिए। उसकी बच्ची को लूज़ मोशन लग रहे हैं, तबीयत ख़राब है, ट्रैवलिंग के लिए वो पैक कर रही है, किसी अच्छे काम के लिए जा रही है, किचन साफ़ करने में देरी हो गई तो उस किचन के मुद्दे को हाईलाइट कर दिया गया कि आज तो किचन गंदा है। 24 घंटे के लिए अगर किचन में कैमरा लगा दिया जाए तो आप में से बहुत लोगों का किचन गंदा होता है। जिस किचन में खाना बनेगा वो किचन फैला भी रहेगा, बिखरा भी रहेगा, ऊपर घर में काम भी चल रहा है, प्लम्बर भी लगे हैं, घर पे कोई भी नहीं है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, ये सब कुछ व्लॉग में देखा। लेकिन उसके बाद भी, बच्ची की तबीयत ख़राब होने के बाद भी इतनी, मैं क्या बोलूँ कि इतनी दया नहीं आई कि मैं किस टाइम पर क्या चीज़ें कर रही हूँ। जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, माँ का फोकस बाकी सारी चीज़ों से हट के बच्चे की तबीयत पे हो जाता है ना। लेकिन उस सिचुएशन को भी नहीं समझा गया, उस सिचुएशन पे भी टारगेट करने के लिए ये दिखा दिया गया कि देखिए किचन कितना गंदा है और इसीलिए मैं ही इस किचन को हमेशा साफ़ करती हूँ। तो ये पूरा आज व्लॉग में हुआ। अब किचन वाला भी मैंने व्लॉग इनका देखा था, वो मैंने अभी देखा क्योंकि मुझे और भी वीडियोज़ बनानी होती है तो मैं और भी व्लॉग्स फॉलो करती हूँ। तो इस किचन वाली चीज़ पर बाद में बात करेंगे। आज के व्लॉग के हिसाब से मैंने ये रिएक्शन दिया है कि निक्की ने एक अच्छे जेस्चर से वो साड़ियाँ दिखाई थी, इन्हें भी एक नॉर्मल जेस्चर से उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देना था। लेकिन इनका टाइटल बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है कि ये कंट्रोवर्सी हर हाल में चाहती हैं, ये चाहती हैं तो भैया धमकी मत दीजिए, बार बार वीडियो बनाने की धमकी मत दीजिए कि ऑडियंस आप मुझे बताइए क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे बोलना चाहिए, आप बोल दो। आप ऑडियंस से मत बार बार परमिशन मांगो, आप सामने वाले को बार बार मत धमकाओ, मत टॉर्चर करो किसी को इतना कि आपकी वीडियो से सामने वाला थर थर काँपने लग जाए कि हाय हमारी वीडियो आ जाएगी। वो तो ये सरासर खुलेआम ब्लैकमेलिंग हो रही है, खुलेआम 5-6 बार ऐसा होगा कि 5-6 बार ब्लैकमेलिंग हो रही। कभी टाइटल में आ जाता है, कभी थंबनेल में आ जाता है, कभी कम्युनिटी में आता है, मैं वीडियो डाल दूँगी, मैं वीडियो डाल दूँगी। भैया आप जानो, आपका घर जाने, जो वीडियो डालनी है आप डालो, जो करना है आपको करो। तो यस, निक्की के घर की साड़ी को रिजेक्ट कर दिया है जेठानी जी ने, निक्की के घर के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है जेठानी जी ने, क्योंकि जेठानी जी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे वो किसी भी चीज़ को कुछ नहीं समझेंगी, क्योंकि उनकी मम्मी पापा का अनादर हुआ था उनके भाई की शादी में और इसीलिए वो ज़िंदगी भर इस चीज़ को याद रखेंगी कि जहाँ पे उनके पेरेंट्स के रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे वो किसी के भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। तो आई थिंक फिर फेक गले लगने का भी ड्रामा नहीं होना चाहिए, फेक हम साथ साथ ही होने का भी ड्रामा नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में इतनी सारी चीज़ें हैं, चल रही हैं, तो फिर आप फेक कंटेंट अपनी ऑडियंस को क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आपका दिल में कुछ और चल रहा है, आपकी ज़ुबान में कुछ और आता है और अपने व्लॉग में आप कुछ और दिखाती हैं। तो इस वक्त हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या वाकई में आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हैं अपने परिवार को साथ लेके, क्योंकि आपके जेस्चर्स और आपकी वीडियोस के माध्यम से हमें यही समझ में आ रहा है कि आप शुरुआत नहीं करना चाहती, आप बस इन चीज़ों को अलग करना चाहती हैं, अलग करना चाहती हैं। तो आप जो करना चाहती हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी के आगे कोई भी बीच में नहीं आ सकता। ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि निक्की के घर का आया हुआ इनविटेशन अस्वीकार करके और निक्की के घर से आया हुआ गिफ्ट को अस्वीकार करके जेठानी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सहमत नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।